सदगुरु कहते हैं कि भोला लोग कहें घर मेरा। ये भोले लोग जो है ये नकली घर को असली घर बता रहा है। इसे क्या कहा जाए? सदगुरु कहते कि ये बात तुम रटना छोड़ दो, क्योंकि जा घर में तू भूला डोले। तुम जिस घर में भूल रहे हो, चल रहे हो, यहीं रहना है। तो कबीर देव कहते हैं सो घर नाही तेरा। वो घर तेरा नहीं है, ये किसी का नहीं है। जिस शरीर में तुम इतने अच्छे अच्छे पाउडर क्रीम लगाते हो, जिस शरीर को संवारते हो, इस शरीर भी तुम्हारा नहीं रहेगा, घर भी नहीं रहेगा। एक बार एक आदमी घर बनाया और संत को बुलाकर ले गए, दिखाए, देखिए इतना इतना सुंदर, ये लगाए वो लगाए, बड़ी कीमती कीमती सामान लगाए। जब दिखाने के लिए गए, देखने के बाद जब सब देखना हो गया तो घर वालों ने संत से पूछा, कहा महाराज जी आपको ये भवन कैसा लगा? तो साधु रोने लग गए, साधु रोने लग गए। तो घर के लोग ने कहा आज अपशकुन हो गया, साधु मेरे घर में रो दिए। तो कहा महाराज जी बताइए आप रोए क्यों? कहा मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि जिसने इस घर को बनाया वो इस घर में सदा के लिए नहीं रह पाएगा। ये भूत बंगला है, अर्थात जिस घर में एक आए और दूसरा चला जाए भूत बंगला होता है। सज्जनों यही संसार है कि सदगुरु कबीर ने कहा साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर देव ने कहा साधो ये मुर्दों का गांव। साधो इसलिए कहा, केवल हम साधुओं के लिए नहीं कहा कि ऐ साधु महात्माओं तुम मेरी बात सुनो, ये मुर्दों का गांव है, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु कबीर कहते जो साधना का काम करने वाला हो वो मनुष्य प्राणी है। सबसे उत्तम प्राणी मनुष्य को कहा गया है, साधने वाला, खुद को कंट्रोल करने वाला, खुद को संयमित करने वाला, खुद को महान बनाने वाला, ये मनुष्य ही तो है। तो सदगुरु कबीर कहते साधो, साधो है मनुष्य, साधो सुनो मेरी बात, ये मुर्दों का गांव। कबीर देव कहते ये जो गांव है, ये जो बस्ती है, ये जो गलियां है, ये जो संसार है, ये मुर्दे का बस्ती है, मुर्दे का गांव है, मुर्दों की गली है। यहाँ राजा मरी है, प्रजा मरी है, जोगी सन्यासी सब मरेगा। सदगुरु कहते हैं कि इस मुर्दे के गांव में तुम इतना घमंड कर रहे हो, इतना अभिमान कर रहे हो। अब हम विचार करें, एक बार अब हम लोग विचार करें, जो हमारी इस प्रवचन को सुन रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि हम सब विचार करें एक बार कि सदगुरु कबीर ने मुर्दे का गांव क्यों कहा। कुछ और भी कह सकते थे। कि सदगुरु कबीर जो है मूल जड़ बात को पकड़ते हैं। कबीर साहब ऐसे ही सम्राट नहीं कहे जाते हैं। कबीर साहब जो है मूल चोटी को पकड़ते हैं, मूल बात को पकड़ते हैं, वहीं से उखाड़ कर फेंकते हैं। वो कहते क्या है, मुर्दा क्यों कहा? ये भी कह सकते थे स्वर्ग की बस्ती है, बढ़िया बाजार है, बढ़िया घर है, अच्छा गांव है, ये भी कह सकते थे। मुर्दे का क्यों कहा? सदगुरु कबीर कहते हैं कोई भी घर अच्छा संस्कारी हो, कोई गांव समाज में बढ़िया बढ़िया सत्संग भजन प्रवचन भी चलता हो, लेकिन सदगुरु कबीर ने मुर्दे का गांव ही क्यों बोल दिया? इसका बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। वो इसलिए कह दिया कि सदगुरु कबीर ने कहा आदमी जिस जगह पर थाली लेकर खाते हैं
मनुष्य जिस जगह पर देवी देवता की पूजा करते हैं, मनुष्य जो बोलते हैं ना कि ये आज के दिन अपशकुन है, शनिवारी है, शनिवार का ग्रह लगता है, ये वो लगता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं ये सब तुम्हारा बोलने की बात है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, कबीर साहब कहते हैं कि इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ खाते हो, जहाँ पूजा करते हो, जहाँ सोते हो, जिस घर में सोते हो, जो आदमी कहता है हमको भूत लगता है, और जिस घर में सोता है उस घर के नीचे भी मुर्दा गड़ा हुआ है, ये पक्का समझ लीजिए। जिस घर में आप सोते हैं, जिस घर में पूजा करते हैं, जिस जगह पर आप खाना खाते हैं, जिस जगह पर आपकी चूल्हा गड़ा हुआ है, जिस जगह में रसोई है जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसके नीचे भी हजारों हजार मुर्दा दफन हो चुका है। याद रखना, ये धरती पूरा मुर्दे से भरा हुआ है, पूरी लाश बिछी हुई है, और हम और आप कहते हैं अपवित्र और शुद्ध की बात करते हैं। कहाँ शुद्ध होता है? शरीर के अंदर गंदगी, यहाँ से लैट्रिन रूम तक गंदगी, नाक से गंदगी, सब जगह से गंदगी। सदगुरु कहते हैं लेकिन इसी शरीर में एक शाश्वत आत्माएं निवास करते हैं, जिनके माध्यम से हम भजन साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। कबीर देव ने कहा साधो मुर्दों का गांव, घमंड मत करो, मुर्दे की बस्ती है, मुर्दे का गांव है। इसलिए जो कबीर साहब की प्रसंग है कि भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर ना ही तेरा। जिस घर में, जिस जमीन, जिस दौलत पर अभिमान कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। इसी को कहा जाता है भूत बंगला, जहां एक आता है दूसरा चला जाता है, दूसरा आए तीसरे चले। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब मूल बात को पकड़कर आपके सामने रखते हैं, और विचार आपको करना है, हमको करना है कि कबीर साहब के विचार वास्तव में सच है या गलत है, ये याद रखना है। आदमी भूलता कहाँ है, भूल क्यों जाता है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि इस दुनिया में, कहते हैं मैं पुकार करके बोल रहा हूं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। सदगुरु कहते हैं कबीर साहब बाजार में खड़े होकर के हम सब के लिए बहुत बड़ी बड़ी उपदेश, अच्छे अच्छे ज्ञान और हमें चेता रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। खैरियत का मतलब है सबके ऊपर दया, सबकी कल्याण। कबीर साहब कहते हैं मैं बाजार में खड़े होकर के, बाजार का मतलब संसार, गांव टोला मोहल्ला जहां गए वहीं कुछ न कुछ कहा। कबीर देव कहते हैं मैं खड़े होकर के मैं सबके लिए सुंदर जीवन, मंगल जीवन की कामना करता हूं कि आप कभी भी भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड में न जाएं। जहां तक हो सके आप अपने को मजबूत, अपने को सुशील, सुंदर, अच्छा बनाकर चलते रहे। कबीर देव कहते ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर देव कहते हैं अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आपका दुश्मन भी बनने के लिए तैयार है। दुश्मन भी बनेगा। वो कैसे? अगर किसी से दोस्ती किए तो आपके दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन हो गया। तो सतगुरु कबीर यहां झगड़ा ही मिटा दिए। झगड़ा क्या मिटा दिए? उन्होंने कहा ना काहू से दोस्ती, मुझे किसी से दोस्ती भी नहीं है, यारी भी नहीं है, किसी से उतना प्रेम लगाव भी नहीं है, ना काहू से बैर, मुझे किसी से दुश्मनी भी नहीं है। कबीर साहब खुलासा कर रहे हैं
एक तरफ करें मुझे किसी से दोस्ती नहीं, एक तरफ करें मुझे किसी से बैर नहीं, और दूसरी तरफ पहला नंबर में क्या कह रहे हैं, सबकी मांगे खैर। कबीर देव कहते हैं ना तो हम दोस्ती करेंगे ना किसी से बैर करेंगे, लेकिन सबकी कल्याण की आशा हम करते हैं, सबकी कल्याण मांगते हैं कि समाज के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग सुख से जिए, अच्छे से जिए, बढ़िया जीवन जिए। मैं ये दुआ करता हूं। कबीर साहब बोल रहे हैं उस तरह से आज हम समाज में ऐसे ऐसे जो जीने का टॉपिक है मैं बता रहा हूं कि कबीर साहब की बात को भी याद रखना है हम सबको भी। ना हम किसी से ज्यादा दोस्ती करें, मोह करें, मित्रता करें, ना ही हम उनसे बैर करें। हाँ, जरूरत है तो किसी से व्यवहार बरतना है। अगर कोई काम या जरूरत नहीं है, फिजूल की बात कहीं बैठकर किसी के चौकी पाटा मचान पर बैठकर फिजूल की जुआ ताश खेलकर इसकी निंदा उसकी चुगली, सदगुरु कहते हैं चुगली शुरू हो जाता है तो वहीं से बैर बन जाते हैं, बैर शुरू हो जाता है। बैर मतलब उनके साथ दुश्मनी, उनके साथ दूरियां, उनके साथ मतभेद शुरू हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा भूला लोग कहे घर मेरा। इस घर में रहकर तुम इतने धन को ये समझते हो, दौलत को, और धन के पीछे में अपना संस्कार भूल जाते हो। एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बार दो भाई थे और दो भाई में एक भाई जो बड़ा था वो मतलब जो दोनों की जमीन जो वो साथ में थे, दोनों की जमीन साथ में होने के बाद कारण क्या हुआ, तो जमीन के तो बंटवारा नहीं थे, लेकिन जो फसल है, जो धान गेहूं सब एक ही में तैयारी किए। खलिहान पे जाकर जब तैयार होकर आया तो एक भाई क्या करते हैं, अपने भाई का जो हिस्सा था, जो धान बोरी गेहूं सब वहां पर रखा हुआ था ढेरी में, उनको एक दो बोरा निकाल के अपने में डालते थे। थोड़ा थोड़ा गेहूं लेकर अपने गेहूं में डालते थे। तो जो छोटा भाई है वो भाई ने जब उठाने लग गया तो क्या करते हैं, एक बोरा 2-3 बोरा उठा करके और अपने भाई में दे दिया कि भैया आपके पास ज़्यादा बाल बच्चे हैं, हम तो अभी अकेले हैं, तो आप भैया भाभी आपको ज़्यादा खर्च पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो मेरे तरफ से आपको दे दिया। विचार करिए, पहले वो एक भाई जो है अपने भाई के स्टॉक में से जहां पर उसका धान गेहूं जमा था वो निकाल के अपने में ले रहे थे चुरा कर, लेकिन अंत में क्या परिणाम आया, वो भाई ने खुद उनको दिया। उस बड़े भाई के हृदय से आंसू बह गया, मेरा भाई मेरे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन हम देखो क्या कर रहे हैं, हमारी भावना कहाँ गई। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं लोभ लालच को हटा करके, कहते हैं लोभ लालच को जब हटा करके हम भजन करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, तो कबीर देव कहते हैं वही भक्ति में, साधना में कमल का फूल प्रकट होते हैं, कमल का फूल, और उसे सब पसंद करते हैं, सूंघते मतलब जब लोभ लालच ईर्ष्या जलन जब खत्म हो जाएगा तो कमल फूल का मतलब है कि शाश्वत शांति रूपी फूल प्रकट होंगे, और उस शांति, उस साधना का जो खुशबू है पूरी समाज में फैलेगा, पूरी समाज के लोग उनको देखेंगे और उनसे आकर्षित होंगे, उनसे ज्ञान लेकर सुनकर अपने को शांत करेंगे। ये सदगुरु कबीर का भाव है। कबीर का सिद्धांत बहुत ही सरल, बहुत ही मजबूत, बहुत ही पक्का, बहुत ही ठोस है, लेकिन अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर देव इतनी सारी बात तो कहते हैं,
खुशियां बांटते लेकिन हैं, अंत में क्या कहते हैं? मुस्कुराते कहते रहें। कहनता तो बहुते मिला, कहते हैं कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। जो गहनता ना मिले, कहते हैं सो कहनता बही जान दे, जो न गहनता होए। कबीर देव कहते हैं मैंने देखा कहने वाला दुनिया में बहुत मिला, लेकिन कह करके चलने वाला कम मिला। जैसे एक बार एक किताब है, एक रामायण रखा हुआ है, एक गीता, महाभारत, उपनिषद, बहुत सारी किताबें हैं। रामायण की ग्रंथ रखा हुआ है और चूहा उधर से रामायण को काटने के लिए आ रहे हैं। भागवत गीता रखा हुआ है और उधर से चूहा जो है उस किताब को कह रहे कि मैं काटने के लिए तुमको आ रहा हूं, कुतर दूंगा तुमको। तो रामायण और महाभारत गीता कह रहे हैं कि देखो मेरे पास मत आना, हमारे अंदर में ऐसे ऐसे ज्ञान है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको ही मार डालेंगे। ये कौन कह रहे हैं? रामायण और भागवत गीता, या तो कोई भी किताब कह लीजिए जो ज्ञान की किताबें हैं। जो ज्ञान की किताबें हैं वो कह रहे देखो मेरे पास मत आना, मैं तुमको मार डालूंगा। तो चूहा थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर डर गया कि रामायण जो है हमको कह रहा मार दूंगा, भागवत गीता भी कह रहे हम तुमको मार देंगे। तो चूहा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो रामायण कह रहे देखो मेरे पास मत आना, किताब कह रहे मेरे पास मत आना, मैं तुमको मार दूंगा, कह रहा हूं ना। चूहा थोड़ा सा और आगे बढ़ा। ऐसे ही वो जो किताब है वो चूहे से कहते हैं तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम आकर दिखाओ। चूहा धीरे 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 किताब के पास चला गया, किताब को स्पर्श भी कर लिया। तब भी वो किताब कह रहे हैं कि मेरे को छूना मत, मैं तुमको मार डालूंगा। चूहे ने किताब को कुतरना शुरू कर दिया, किताब को काटते काटते पूरी कुतर दिया। किताब वही बोलता रह गया, लेकिन चूहा का कुछ नहीं कर पाया। किताब का मतलब क्या है? किताब से तात्पर्य है, ग्रंथ से तात्पर्य है आदमी। जो रामायण को पढ़ते हैं या जो गीता को पढ़ते हैं, जो और भी सिद्धांत की ग्रंथ किताब को पढ़ते हैं, पढ़ने वाला आदमी, आदमी कहता है माया मोह से ये मेरा क्या करेगा, लेकिन वो उनके अंदर लालच, ईर्ष्या, जलन, लतखोरी, ठगी, चोरी, बेईमानी सब कुछ भरते जाता है। ये क्या है? चूहा है। अगर आपके अंदर लालच है तो वो चूहा है, मूस जिसको बोलते हैं। अगर आपके अंदर बेईमानी है, जलन है, ईर्ष्याखोरी, वो भी चूहा है। वो आपको भीतर से ऐसा ही कुतर देगा कि आप कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगे। इसलिए इस चूहा को मारना पड़ेगा। चाहे वो रामायण पढ़े, गीता पढ़े, कोई भी किताब पढ़े, पढ़ ले, किंतु ज्ञान अगर है उस ज्ञान का आचरण नहीं करेंगे तो ये सब हमको कुतर कुतर के मार डालेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहेंगे हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी बने रहेंगे, लेकिन आपको वो दुख, वो पीड़ा आपको छोड़ेगा नहीं। तो सतगुरु कबीर कहते हैं सो कहनता बही जान दे। जो कहता है केवल, कुछ करता नहीं है, तो कहते उसको बह जा, मतलब उसको नजरअंदाज कर दो। जो न गहनता है, जो गहता नहीं है, जो आचरण नहीं करता है, उनसे संपर्क मत रखो, उनका ज्ञान तुम्हें काम नहीं देगा। तो सतगुरु कबीर का सिद्धांत, जो विचार, प्रवचन, एक गंगा प्रवाहित, एक ज्ञान की ज्योति, एक अग्नि है जहां पर कूड़ा कचरा सब जलकर राख हो जाते हैं, शीतलता प्रदान हो जाता है। तो मैं कुछ देर निवेदन किया, भूला लोग कहें घर मेरा, अपने घर को, संसार को अपना ना कहें, ये छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए जीते जी जब तक जिए कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि आपका दुनिया में नाम चले, नाम ले। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। शाहे बंदगी शाहे।